Start. Yes, dear student, we are learning that how to balance how to balance chemical equation, and this chemical equation was incomplete in my previous video. So in this video, just you are going to complete this chemical equation, dear student. इसमें हम लोगों ने सीखा हुआ था कि यहाँ पे कैसे बैलेंस करना था। तो इसमें इसका कॉमन नंबर मैंने ए दिया हुआ था, इसका बी, इसका सी और इसका डी। अब आप देखेंगे कि जैसे ही कॉमन नंबर दिया गया तो प्रत्येक प्रकार के एलिमेंट के लिए एक पार्टिकुलर इक्वेशन बनाया जाता है। ये हमारा ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का केमिकल कंपाउंड केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो फिर क्या करना है, ये इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये 3 प्रकार के एलिमेंट इस केमिकल इक्वेशन में है। तो हमने कार्बन के लिए इक्वेशन बनाया हुआ था 6 × 8 6a इज इक्वल टू, ये देखिए कार्बन यही है और फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में 1 की संख्या में यहाँ पड़ा हुआ है, तो हो जाएगा 1 का गुणा सी में होगा तो सी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया था। फिर हाइड्रोजन के लिए मैंने समीकरण बनाया, तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 12 की संख्या में है, तो हो जाएगा 12 × a इज इक्वल टू, हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे है, ये 2 की संख्या में है और इसका कॉमन नंबर 2 है, तो हो जाएगा 2d, तो हो जाएगा 12a इज इक्वल 2d, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और फाइनली ऑक्सीजन के लिए मैंने इक्वेशन बनाया हुआ था, तो डियर स्टूडेंट आप देखिए ऑक्सीजन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 6 का गुणा a में होगा 6a हो जाएगा और फिर 2 का गुणा b में होगा 2b हो जाएगा। देखिए 6a + 2b इज इक्वल, यहाँ भी ऑक्सीजन है यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ 2 की संख्या में है तो 2 का गुणा c में तो हो जाएगा 2c और यहाँ 1 की संख्या में है तो 1 का गुणा d में तो हो जाएगा 1d इज इक्वल टू, इट मींस 6a + 2b इज इक्वल टू 2c + 2d, तो d। अब जस्ट जैसा कि हर एग्जाम्पल में यही होता है कि हम जो यहाँ पे जो भी नंबर कई बार रिपीट हुआ रहता है उसी को हम 1 के बराबर मान लेते हैं। तो मैंने माना, चुकी देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, a कई बार है, 3 बार है, तो इसलिए मैंने माना लेट a इज इक्वल 1। जैसे ही मैंने a इक्वल 1 मान लिया तो इस समीकरण में रखने पे c का मान 6 आ गया और उसी तरीके से इस समीकरण में रखने पर d का भी मान बेटा 6 आ गया और इसके बाद फिर इस समीकरण में c और d का मान रखने पे आपने देखा कि यहाँ भी b की वैल्यू भी 6 आ गई। तो फिर मैंने क्या किया, अब इसी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप किया और पता लगाया कि क्या हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। बैलेंस होने का मतलब ही है कि नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल एज इन लेफ्ट हैंड साइड, इट मींस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एज इन राइट हैंड साइड, इट मींस एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है, ऑक्सीजन की संख्या 6 है और ये 6 इधर भी, 6 दूना 12 और 6 18 है। ऑक्सीजन की संख्या जब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 18, तो इधर भी है 6 दूना 12 इधर और 6 18, जी हाँ है। देख लीजिए कार्बन की संख्या 6, इधर कार्बन की संख्या 6, जी हाँ बैलेंस है। हाइड्रोजन की संख्या 12, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 12, जी हाँ बैलेंस है। इट मींस ये समीकरण हमारा बैलेंस हो चुका है। So dear student, I hope you all students have been understood it very much, very easily. It's very easy. And now we are going to learn our next example, which is very important for class 12 basic, for class 10th, 12th and 9 basic lecture it is. So आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस नियम को, इस ट्रिक को अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए और इसी चीज को बार बार रिपीट करिए। देखिए जितनी बार आप करेंगे उतना ही इजी आप लोगों के लिए लगना शुरू हो जाएगा। हमारे पास एक, अब छोटा छोटा लेते हैं एग्जांपल। हमारे पास कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, ऐसे बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप इसे बैलेंस करेंगे, आप बताइए कैसे बैलेंस हो पाएगा। तो बहुत इजी है। यहाँ पे मैंने मान लिया A, यहाँ पे मैंने मान लिया B और फाइनली यहाँ पे मैंने मान लिया C। कितने प्रकार के एलिमेंट हैं, केवल कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब कार्बन के लिए समीकरण बनाएंगे, यहाँ पे कार्बन की संख्या देखिए 1 है और 1 का गुणा A में करेंगे तो क्या हो जाएगा A इज इक्वल, यहाँ भी कार्बन की संख्या 1 है, 1 का गुणा C में करेंगे हो जाएगा C, तो A इक्वल C। अब ऑक्सीजन के लिए बनाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, 2 का गुणा B में करेंगे हो जाएगा 2B इज इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है, 1 का गुणा C में करेंगे हो जाएगा C। अब आप मुझे बताइए इसमें से किसी एक को 1 के बराबर मानना होगा, इसे कौन कितनी बार आएगा, तो C इज इक्वल मैंने माना लेट
C इज इक्वल 1। वाई C इज इक्वल 1? बिकॉज C कई बार आया हुआ, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है। A एक बार है, B एक बार ही है, तो फिर C इज इक्वल 1। जैसे ही आपने C का मान 1 के बराबर माना तो A की भी वैल्यू आ जाएगी 1 इसमें रखने पर, और इसमें B की वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो हो जाएगा 2B इज इक्वल 1। तो B इज इक्वल 1/2। अब क्या करना है, सबकी वैल्यू रख देना है। A की वैल्यू कितना है, 1, तो हो जाएगा C। एक का बड़ा सिंपल वही आएगा। B का मान कितना है, 1/2, तो यहाँ क्या करेंगे 1/2 O2, और C का भी मान कितना है, 1 ही है, तो क्या करेंगे CO बस। देख लीजिए क्या समीकरण हमारा बैलेंस है, जी हाँ बैलेंस है। एक कार्बन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। इसे मिटाइए, वीडियो पॉज करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव लाइक ये देखिए हमारे पास है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या, अमोनिया। ये सबको पता है, बहुत छोटा एग्जाम्पल है। आप इसे कैसे बैलेंस करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ मानिए A और यहाँ मानिए B और यहाँ मानिए C। क्या करना है, सभी प्रकार के एलिमेंट के लिए समीकरण बनाना है। कितने प्रकार के एलिमेंट हैं, 2 ही प्रकार के लिए, 2 ही प्रकार के, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए समीकरण बनाइए, तो यहाँ 2 है, 2 का गुणा A में करेंगे हो जाएगा 2A इज इक्वल, वहाँ 1, यहाँ 1 है, 1 का गुणा C में करेंगे हो जाएगा C। इसके लिए बनाइए, यहाँ देखिए 2 है, 2 का गुणा B में करेंगे हो जाएगा 2B। इधर कितना है, 3 है, 3 का गुणा C में करेंगे हो जाएगा 3C। ठीक है, अब इसमें से किसी भी एक को, किसी भी, चाहे C को, चाहे A को, चाहे B को 1 के बराबर मानना होगा। सो लेट A इज इक्वल 1। तो वैल्यू पुटअप करिए इसमें, A का मान तो हो जाएगा 2 इंटू A इज इक्वल टू C। तो C की वैल्यू कितने आ गई, 2। C की वैल्यू कितने आ गई, 2। अब इसमें रखेंगे तो B का मान निकल आएगा, होता है 2B इज इक्वल 3 इंटू C। सो 2B इज इक्वल 3 इंटू C की वैल्यू कितना है, 2। सो ये हो जाएगा B इज इक्वल 3 इंटू 2/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, B का मान कितना हो जाएगा, 3 पे। अब बेटा वैल्यू पुटअप कर दो आप। A की जगह क्या लिखोगे, A की जगह 1 माना गया है, इसलिए 1 का गुणा N2 में, तो N2। D की जगह क्या लिखेंगे आप, D की वैल्यू आई हुई है 3, तो B ये देखिए लिखा हुआ है, तो हो जाएगा H2, और कितना है H2, 3H2। इधर देखेंगे C का मान कितना है, वह 2, तो क्या करेंगे बेटा, C की जगह लिखेंगे 2, और जो है उसे वैसे ही रख देंगे। इस विधि से आपका ये भी केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुका है। सो आई होप डियर स्टूडेंट आप सबको समझ आया होगा हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और सारा मेथड आपको समझ आया हुआ होगा। स्टॉप।